अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को लेके आया था। मैंने कहा कोई अच्छा सा व्यू दिखाऊंगा और यहाँ पे हम लोग स्विमिंग भी करेंगे, नहाएंगे भी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, इसलिए कि मौसम इतना ठीक नहीं है। लेकिन चलो फिर भी गुजारा हो रहा है, तो उस गुजारे के मुताबिक मैंने कहा चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को व्यू भी दिखाऊँगा। तो वीडियो बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आज आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग अगर यूरोप में किसी का वीज़ा लगता है तो कोई आता है, आने से पहले आपको क्या कर सकते हो, और यहाँ के जो लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कौन से लोग यहाँ पे अयाशी कर सकते हैं, यानी अच्छा लाइफ स्टाइल या लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि जिनके पास स्किल्स होता है या फिर जिनके अपने यहाँ पे होते हैं जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, आबाब, भाई, कोई भी हो जो एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग जो यहाँ पे आते हैं जो किसी को भी नहीं जानते हैं, कोई जानने वाला नहीं होता है, यानी उनमें से आप कह सकते हो कि मैं अपना भी अगर मिसाल दे दूँ तो मैं भी उन्हीं में ही शामिल हूँ। क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं जब आऊँगा मुझे वीज़ा मिलेगा। क्योंकि एक तो ये था कि मेरा जो नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट था और नॉर्मल केस था, तो इसलिए मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा तो लग गया, खैर मैं आ गया। लेकिन जब लग गया तो मैं अब ये सोच रहा था कि यार मैं अब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे, तो मैं किसके पास जाऊंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एयरपोर्ट में पहुँचा तो मैं ठीक है, तो बंदा स्टार्टिंग में आ जाता, वो कहता चलो हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए मैं जाऊँगा, तो मैं होटल बुकिंग करूँगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं पहले भी इधर उधर घूमा हूँ, फिरा हूँ, तो चीज़ों का आइडिया हो सकता है। लेकिन जब आप प्लान करोगे कि मैं अब आया तो हूँ लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, तो जब नहीं जाऊँगा तो फिर उस वक़्त आपको ज़ुबान भी नहीं आती है, आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आती है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, लोग आपको पता है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लूटने के लिए ही होते हैं। और कई लोग ऐसे मुझे भी मिले हैं, तो मैं खैर उनको थोड़ा इंजॉय भी कर रहा था, मज़े भी ले रहा था। क्योंकि जब मैं आता था लोग कहते थे, कोई कहता था इतने पैसे दे दो, कोई कहता है इतने पैसे दे दो। लेकिन आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए जिनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं कि वो सर्वाइव कर पाएँ। मैं तो साथ साथ में आपको पता है फ्रीलांसर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किलात नहीं था। मैं लोगों को अगर दे भी देता था, मुझे पता था मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो यकीन करो कि ऐसे ऐसे लोग जो आपको बहुत बड़ा दूसरों को लूटने के लिए वो अपने आप को बहुत बड़ा शातिर समझते थे, और वो मुझे एक ऐसा बंदा समझते थे कि चलो ये बकरा आ गया है हाथ में, तो मैं उनको बताता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, या मैं कंसल्टेंट हूँ, या मैं जो भी चीज़ों को समझता हूँ। तो उनको मैंने ऐसे बोला बस मैं एक विज़िटर हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे। तो वो लोग भी बड़ा मज़े करते थे इस चीज़ को कि भाई एक पाकिस्तान से बंदा आया है, नया है और इसको लूटते हैं। तो रूम का भी बात करते थे, तो फिर रूम को भी लूटने के लिए ये लोग लूटने के चक्करों में पड़े रहते थे, रेंट भी ज़्यादा लेने की कोशिशों के चक्करों में। बाकी जो पादरोन, यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब आप स्पेन में हो तो पादरोन इसको कहते हैं, और इसको पुर्तगाल वाले जुनता कहते हैं। पुर्तगाल में 5 लाख होती है, और पादरों नहीं होती है कि आप जब यहाँ पे होते हो तो फ्री में होता है, कहीं पे भी आप रहते हो तो वहाँ पे आप अपना पादरोन कर सकते हो। लेकिन जो मुझे पादरोन करने वाले थे उन्होंने पैसे लेने की कोशिशों में थे, और ले भी लिया, मैंने दे भी दिया। तो यानी इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, तो लूटने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए होते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर जो लोग काम करने के चक्करों में यहाँ पे पड़े होते हैं, काम करने के लिए आपको ऐसे होना पड़ता है कि आपको काम लेते हैं 10-10, 12-12 घंटे। ख़ासकर ये पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के लोग 10-10, 12-12 घंटे, उनको पता है कि भाई बंदा नया आया है, इसका कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो इसको गधों की तरह इससे काम लिया जाए। और सैलरी देते थे 500, 600 या 700, इतना उनका मैक्सिमम सैलरी होती है, 700 या 600। स्टार्टिंग में 500, 400, 300, इवन के कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मतलब 200, 300 में भी उन्होंने काम किया है। यानी हालांकि जो बाकी जो लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, 1200 तक आपको सैलरी मिलेगी, आपको 1400 तक सैलरी भी मिल सकती है अगर आप खुद स्किल्ड पर्सन है। स्किल क्या हो सकती है, यहाँ पे जब आप आएंगे आपको अगर मोबाइल रिपेयरिंग आती है, या फिर आप फ्रीलांसर है, आप अमेज़ॉन में काम करते हैं, या आप डिजिटल मार्केटर है,
یا آپ ای بے کا کام آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی بھی اور اسکل آپ کو، یا آپ ایئر کٹنگ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا، جو بھی نئے آنے والے ہوں گے، یعنی جو مجھ سے کنسلٹنسی بھی لیتے ہیں، ان کا ویزا لگتا ہے، ان کو بھی اگر جو نہیں بھی لیتے ہیں وہ بھی آتے ہیں یہاں پہ، ان کو میں ہمیشہ سپورٹ کروں گا اور سپورٹ کرتا بھی ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی سپورٹ کروں گا۔ سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ سپورٹ یہ نہیں ہے کہ وہ جب آئیں گے ان کو میں نے پیسے دینے ہیں، ہاں یہ ہوتی ہے کہ جو تعلقات میرے، جو پی آر بنی ہوئی ہے، جو دوست وغیرہ جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو جابز بھی دلوا سکتے ہیں، اور رہائش کے لیے بھی ان کو اچھا گائیڈ کروں گا، اور جو بھی جو فائل پریپیئرنگ ہوتی ہے، فائل میکنگ ہوتی ہے، اس سینس میں بھی ان کو بتاؤں گا۔ لیکن جو لوگ پھر بھی آپ لوگوں کو میں یہی بتاؤں گا کہ آنے سے پہلے آپ لوگ کوشش کریں کوئی اسکل سیکھیں، یا پھر کوئی جان پہچان کا بندہ آپ لوگ ڈھونڈیں۔ جان پہچان کا بندہ جب ملے گا تو اس کے بیس پہ آپ یہاں پہ بہت کچھ کر پائیں گے، اور آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، لائف یہاں پہ بہت ٹف ہے اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہے اور آپ کا کوئی بھی یہاں پہ جاننے والا نہیں ہے۔ اگر زبان آتی ہے، اسکل ہے آپ کے پاس، پیسے ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ یہاں کے لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، اور پورے شہر کو انجوائے کر سکتے ہو اور ڈسکور کر سکتے ہو۔ تو یہ صرف ایک شہر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پورے یورپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہیں پہ بھی آپ جاؤ انجوائے کرنے کے لیے تو آپ کو یہ چیزیں کرنے پڑتے ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔